खाने पीने से लेकर तो चलने फिरने तक की, और उसका आप कह रही हैं एक असर हो रहा है। डॉक्टर कांतरो, एक सवाल अब मेरे मन में यहाँ ये आता है, वो ये कि क्या ये चीज टेम्परेरी है? क्या एक आध दो सीजन हम ऐसा देखेंगे और फिर चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी? खैर अभी हमें ये भी नहीं पता कि एग्जैक्टली कोविड की भी क्या सिचुएशन है। हम खबरें सुनते रहते हैं कि चाइना में फिर से इरप्शन है, कहीं अब मैं कुछ अमेरिका का कोई आर्टिकल पढ़ रहा था तो वहां ट्रिपल इम्पैक्ट की बात हो रही थी, जिसमें कोविड का इम्पैक्ट तो है ही, साथ में जो सीजनल फ्लू और ये कंबाइंड हो गए हैं। दो तीन चीजें उन्होंने जिक्र की और एक ट्रिपल इम्पैक्ट की वो बात कर रहे थे। तो यहां से ये ऐसे ही देखने को मिलेगा, या अगर सब कुछ सामान्य रहा तो 2-3 साल में फिर हमारे सिस्टम, मतलब बॉडी का सिस्टम वैसा ही हो जाएगा जैसा हम पहले देखते थे, या फिर एक ये परमानेंट शिफ्ट है? देखिए, ये एक ठोस तौर पे बताना कि ये शिफ्ट परमानेंट है या टेम्पररी है, इस समय बहुत मुश्किल है। लेकिन जो हमारे सामने एक अच्छी बात ये है कि हमारी पॉपुलेशन जो है काफी हद तक इम्यूनाइज्ड है, और इम्यूनाइजेशन के बाद भी कई लोगों को कोविड जो है वो हो चुका था, चाहे फर्स्ट वेव में हुआ, सेकेंड में या फिर थर्ड वेव में। अभी तक ऐसा कोई वेरिएंट ऑफ कंसर्न नहीं देखा जा रहा जिससे कि सीवियर डिजीज हम दोबारा देखते हैं उस तौर पे जैसे हम पहले देखते आ रहे थे। जितने भी स्पोरैडिक केसेस होते हैं, यानी कि बीच में से निकलकर जो केसेस आते हैं जो काफी सीवियर हो जाते हैं, उनके अंदर कोमॉर्बिडिटीज भी ज्यादा होती हैं। जो कोमॉर्बिडिटीज होती हैं डायबिटीज के फॉर्म में या किडनी डिजीज के फॉर्म में, कोई पहले की लंग डिजीज हो उस फॉर्म में जब होती हैं, या कोई व्यक्ति अगर इम्यूनिटी कम करने वाली दवाओं पे होते हैं क्योंकि उनका कोई ट्रांसप्लांट हुआ है या कोई ऑटो इम्यून कंडीशन है, तो उन लोगों में हम देखते हैं कि सीवियर डिजीज होने की संभावना जो है ज्यादा रहती है। ये हम फ्लू के दौरान भी पहले से ही देखते आ रहे थे। जितने भी वायरसेस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, ऐसे लोगों को ज्यादा अटैक करते हैं और उनको ज्यादा मार देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम जो सीवियर केसेस ऑफ कोविड हैं अभी ज्यादा देख रहे हैं या कोई प्रॉब्लम कर रहा है कोविड इस समय। लेकिन हाँ, आगे जरूर हमें सतर्क रहना पड़ेगा कि कोई ऐसा वेरिएंट ना आए जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। पैंडेमिक्स में अक्सर देखा गया है कि एक एंडेमिक लेवल आने के बाद साल दर साल जब कई बार इसमें कुछ म्यूटेशंस होती हैं या म्यूटेजेनिक शिफ्ट जो होता है कुछ सालों के बाद, उस समय केसेस जरूर बढ़ते हैं। लेकिन ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक इस समय नहीं होना चाहिए। इसका जो आगे का जो सल्यूशन है, किस तरीके से हमें बूस्टर लेना चाहिए, अपने जो वैक्सीनेशंस है उनको किस तरीके से अपग्रेड करना चाहिए, उस सही तरीके से वो निकल के आएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें, एक चीज हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि पोल्यूशन की लेवल जो है वो दिन के दिन बढ़ती जा रही है। पहले हम सुनते थे कि मुंबई की जो एयर क्वालिटी है वो काफी हद तक बेहतर है बाकी शहरों से, लेकिन इस साल हमने देखा है कि मुंबई की जो एयर है वो भी काफी ज्यादा पोल्यूटेड है। तो जितना ज्यादा पोल्यूशन, जितने सालों तक हम एक गंदी हवा को अंदर लेते जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है कि हमारे ऑर्गन सिस्टम्स, जो ना केवल लंग है बल्कि बाकी ऑर्गन्स भी हैं जिनमें हार्ट, लिवर, किडनी आता है, जिनका काम होता है टॉक्सिन्स को बाहर करना, तो ये असर जरूर देखा जाएगा। इसी के कारण हम देखेंगे कि वीजी ब्रोंकाइटिस के किस्से जो हैं या फिर एस्मा के जो किस्से हैं, जो बच्चों में जो हम एस्मा देखेंगे वो शायद बढ़ सकती है। जी। यही कारण हो सकता है कि हार्ट अटैक की मात्रा भी हम अडल्ट्स में अभी ज्यादा देख रहे हैं। राइट। तो आपका पोल्यूशन पे कंट्रोल करना हर लेवल पे, एक नहीं, आपका बहुत इंडिविजुअल सही और पॉइंट है। सरकार की पॉल्यूशन लेवल। इज द बिगेस्ट जी। कल्प्रिट एट द मोमेंट, क्योंकि हम ये भी है कि 2 साल से इंडोर रहने के कारण, लॉकडाउन में रहने के कारण, थोड़ा आइसोलेटेड रहने के कारण आप एक्सपोज भी नहीं होते थे। बाहर पॉल्यूशन भी नहीं हो रहा था, ना उतनी गाड़ियां चल रही थी, और अचानक से हम फुल्ली पॉल्यूटेड माहौल में फिर से आ गए, तो शायद बॉडी को एडजस्टमेंट करने में भी दिक्कत हो रही है। एक छोटा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अब उपाय क्या है। अमेरिका में तो लोगों ने मास्क फिर से लगाने शुरू कर दिए। जिस ट्रिपल अटैक की हम बात कर रहे थे, क्या वो प्रैक्टिस हमारे यहाँ तो पूरी तरह बंद हो गई, लेकिन फिर से शुरू कर देना चाहिए? क्या कोई उससे फायदा होगा? और आप क्या कर सकते हैं साथ में? क्या सुधार, क्या खान पान, कैसे अपनी इम्यूनिटी को बेहतर करें ताकि ये सर्दी खांसी जैसी मामूली चीजें शायद लंबे समय तक ना चले। एक छोटा ब्रेक, ब्रेक के बाद ये छोटे छोटे उपाय।